क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपने किसी के लिए सब कुछ किया, समय दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? उपेक्षा, चुप्पी और ये एहसास कि शायद आपकी कोई कीमत ही नहीं। सबसे ज्यादा दर्द तब नहीं होता जब कोई अजनबी हमें छोड़ देता है। दर्द तब होता है जब अपने ही हमारी कीमत नहीं समझते, जब हमारी अच्छाई हमारी आदत बन जाती है, जब हमारा त्याग लोगों के लिए सामान्य बात बन जाता है। तब मन पूछता है, क्या मेरी कोई कीमत नहीं? लेकिन यहीं पर श्री कृष्ण हमें एक ऐसा सत्य बताते हैं जो पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। भगवद गीता केवल युद्ध भूमि की शिक्षा नहीं है, ये उन सभी लोगों के लिए है जो अपने रिश्तों में टूट चुके हैं, जो दूसरों की स्वीकृति पाने की कोशिश करते करते खुद को खो चुके हैं। आज का ये वीडियो आपको बताएगा कि जब लोग आपकी कदर नहीं करते तब श्री कृष्ण क्या कहते हैं, कैसे अपने आत्मसम्मान को बचाना है और क्यों कभी कभी लोगों का दूर जाना ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हो सकता है आज भगवान श्री कृष्ण इसी वीडियो के माध्यम से आपसे कुछ कहना चाहते हो। श्री कृष्ण का पहला संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति का मूल्य स्वयं उसे नहीं पता, संसार भी उसका मूल्य नहीं समझता। सोचिए, एक हीरा अगर सड़क पर पड़ा हो तो बहुत से लोग उसे साधारण पत्थर समझकर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन क्या इससे हीरे की कीमत कम हो जाती है? नहीं, उसकी कीमत वही रहती है, बस उसे पहचानने वाला व्यक्ति अभी मिला नहीं। इसी प्रकार अगर कोई आपकी अच्छाई, आपकी निष्ठा, आपकी सच्चाई की कदर नहीं करता तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप में कोई कमी है। हो सकता है वो व्यक्ति आपकी कीमत समझने की क्षमता ही न रखता हो। इसलिए अपनी कीमत दूसरों के व्यवहार से तय मत कीजिए, अपनी पहचान अपने चरित्र से बनाइए, क्योंकि जो स्वयं को पहचान लेता है उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। भाग 3, लोग आपकी कदर क्यों करना बंद कर देते हैं? क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपने किसी के लिए सब कुछ किया, समय दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? उपेक्षा, चुप्पी और ये एहसास कि शायद आपकी कोई कीमत ही नहीं। सबसे ज्यादा दर्द तब नहीं होता जब कोई अजनबी हमें छोड़ देता है। दर्द तब होता है जब अपने ही हमारी कीमत नहीं समझते, जब हमारी अच्छाई हमारी आदत बन जाती है, जब हमारा त्याग लोगों के लिए सामान्य बात बन जाता है। तब मन पूछता है, क्या मेरी कोई कीमत नहीं? लेकिन यहीं पर श्री कृष्ण हमें एक ऐसा सत्य बताते हैं जो पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। भगवद गीता केवल युद्ध भूमि की शिक्षा नहीं है, ये उन सभी लोगों के लिए है जो अपने रिश्तों में टूट चुके हैं, जो दूसरों की स्वीकृति पाने की कोशिश करते करते खुद को खो चुके हैं। आज का ये वीडियो आपको बताएगा कि जब लोग आपकी कदर नहीं करते तब श्री कृष्ण क्या कहते हैं, कैसे अपने आत्मसम्मान को बचाना है और क्यों कभी कभी लोगों का दूर जाना ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हो सकता है आज भगवान श्री कृष्ण इसी वीडियो के माध्यम से आपसे कुछ कहना चाहते हो। भाग 4, आत्मसम्मान और अहंकार में अंतर। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या अपनी कदर करवाना अहंकार है? क्या स्वयं का सम्मान करना गलत है? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, आत्मसम्मान और अहंकार दोनों अलग अलग मार्ग हैं। अहंकार कहता है मैं सबसे बड़ा हूं, लेकिन आत्मसम्मान कहता है मैं भी किसी से कम नहीं हूं। अहंकारी व्यक्ति दूसरों को छोटा दिखाकर खुद बड़ा बनना चाहता है, जबकि आत्मसम्मानी व्यक्ति किसी को छोटा नहीं करता, वो केवल अपने सम्मान की रक्षा करता है। कल्पना कीजिए, यदि कोई व्यक्ति बार बार आपका अपमान करे, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए और फिर भी आप केवल रिश्ता बचाने के लिए सब कुछ सहते रहें, तो ये त्याग नहीं, स्वयं के प्रति अन्याय है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अन्याय को सहना भी एक प्रकार का अधर्म है। इसलिए
जहां आपका सम्मान समाप्त हो जाए। वहां अपनी सीमाएं तय करना कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता है। याद रखिए, हर रिश्ता प्रेम से चलता है, लेकिन प्रेम तभी तक सुंदर है जब तक उसमें सम्मान जीवित है। जहां सम्मान मर जाता है वहां केवल समझौते बचते हैं, और समझौतों पर टिके रिश्ते मन को शांति नहीं देते। भाग 6, अपेक्षाएं ही सबसे बड़ा दुख क्यों बन जाती हैं? अब जरा अपने जीवन की ओर देखिए। सबसे अधिक दुख आपको कब हुआ था? जब किसी अजनबी ने आपको नजरअंदाज किया था, या जब किसी अपने ने आपकी उम्मीद तोड़ दी थी? सच्चाई यही है, दुख व्यक्ति से नहीं अपेक्षाओं से जन्म लेता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। ये शिक्षा सिर्फ काम के लिए नहीं, रिश्तों पर भी उतनी ही लागू होती है। आप किसी का सम्मान कर सकते हैं, लेकिन उसे आपको सम्मान देना ही होगा। ये आपके हाथ में नहीं है। आप किसी से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन वो भी उतना ही प्रेम करेगा, ये निश्चित नहीं है। यही कारण है कि जब हम अपने सुख को दूसरों के व्यवहार से जोड़ देते हैं तो हमारा मन बार बार टूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा कम होगी तो शांति अधिक होगी। इसका अर्थ ये नहीं कि रिश्ते छोड़ दो, इसका अर्थ है रिश्ते निभाओ, लेकिन अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में मत दो। जिस दिन आप अपनी मुस्कान, अपने आत्मविश्वास और अपनी शांति दूसरों की स्वीकृति से अलग कर देंगे, उसी दिन कोई भी व्यक्ति आपकी खुशी छीन नहीं पाएगा। याद रखिए, जो लोग आपकी कदर नहीं करते वे आपके जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। ईश्वर ने आपकी कीमत किसी एक व्यक्ति की सोच से कहीं अधिक रखी है। इसलिए खुद पर विश्वास रखिए, कर्म करते रहिए और उस दिन का इंतजार मत कीजिए जब पूरी दुनिया आपकी तारीफ करेगी। बस इतना सुनिश्चित कीजिए कि जब आप रात को सोने जाए तो आपका अपना अंतर्मन आपका सम्मान करता हो। भाग 7, जो लोग आपकी कदर नहीं करते उनसे दूरी बनानी चाहिए या नहीं? जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें ये निर्णय लेना पड़ता है कि क्या उस रिश्ते को बचाया जाए या अपने मन की शांति को। ये निर्णय आसान नहीं होता, क्योंकि रिश्ते केवल लोगों से नहीं, यादों से भी जुड़े होते हैं। हम सोचते हैं शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा, शायद वो बदल जाएगा, लेकिन हर शायद हमें और अधिक दुख देता जाता है। यही श्री कृष्ण हमें एक गहरी बात समझाते हैं। वे कहते हैं, जहां बार बार अपमान मिले वहां बार बार जाना बुद्धिमानी नहीं है। प्रेम का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं है। क्षमा का अर्थ बार बार अन्याय सहना नहीं है, और त्याग का अर्थ अपने आत्मसम्मान का अंत नहीं है। सोचिए, यदि एक पौधे को रोज झर मिला पानी दिया जाए तो क्या वो हरा भरा रह पाएगा? नहीं, वो धीरे धीरे सूखने लगेगा। ठीक वैसे ही कुछ रिश्ते हमारे मन की ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। हम बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से टूटते जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता आपको ईश्वर से दूर करे, अपने कर्तव्य से दूर करे और आपकी आत्मा को दुख दे, उस रिश्ते से विवेकपूर्ण दूरी बनाना ही उचित है। भाग 8, आपकी असली कीमत कौन तय करता है? अब एक अंतिम प्रश्न, यदि लोग हमारी कदर नहीं करते तो क्या सचमुच हमारी कीमत कम हो जाती है? श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मूल्य लोगों की राय से नहीं, उसके कर्म और चरित्र से तय होता है। दुनिया आज आपकी प्रशंसा करेगी, कल आपकी आलोचना भी करेगी। यदि आप दुनिया की बातों से अपनी पहचान बनाएंगे तो आप कभी स्थिर नहीं रह पाएंगे। आज लोग आपको अच्छा कहेंगे, कल वही लोग बुरा भी कह सकते हैं। क्या हर बार आप स्वयं को बदल देंगे? नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने सत्य पर अड़िग रहता है
वही अंत में सम्मान पाता है। याद रखिए, सोना आग में तपता है, तभी कुंदन बनता है। हीरा दबाव सहता है, तभी चमकता है। और महान व्यक्तित्व आलोचनाओं से गुजरते हैं, तभी इतिहास बनते हैं। इसलिए यदि आज कोई आपकी कदर नहीं करता तो निराश मत होइए। अपने कर्म को और श्रेष्ठ बनाइए, अपने व्यवहार को और मधुर बनाइए, अपने चरित्र को और मजबूत बनाइए। क्योंकि जब समय बदलता है तो वही लोग जो कभी आपकी उपेक्षा करते थे, एक दिन आपकी सफलता की चर्चा करते हैं। लेकिन उस दिन भी विनम्र रहना, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा विजेता वही है जो सम्मान मिलने पर भी अहंकार को अपने हृदय में प्रवेश नहीं करने देता।